चलिए दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि भाई उनकी यूनिट क्या होगी। रेट तो हमें हमने जहां तक है समझने की कोशिश की, ठीक है। अब रेट की यूनिट क्या होती है, तो रेट बराबर अभी हम लोगों ने निकाला, रेट बराबर हम लोगों ने अभी निकाला है चेंज इन कंसंट्रेशन। ए के लिए अगर हम लोग बात करें, चेंज इन टाइम, ठीक है, ये मैं ए के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कंसंट्रेशन मैंने एज अ मोलैरिटी ली, ठीक है। अब कंसंट्रेशन के लिए कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आपकी कोई रिएक्शन है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है या गैस फॉर्म में भी हो सकती है वो रिएक्शन, तो अलग अलग यूनिट्स बनेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया कि कंसंट्रेशन को एज अ हमने मोलैरिटी कंसीडर किया है, ठीक है। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी रेट की यूनिट क्या बनेगी, मोलैरिटी अपॉन टाइम। हमने सेकंड में ले लिया, एक तो ये हो सकता है, या और करके अगर हम लोग देखेंगे यूनिट, अगर हम लोग और करके देखेंगे तो इस मोलैरिटी को ब्रेक कर दो, इस मोलैरिटी को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड हो सकती है, एक ये भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। मोलैरिटी को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे एक और यूनिट हो सकती है, वो यूनिट हो सकती है, मैंने मान लीजिए कि हमने वो रिएक्शन गैस फेज में ली है, तो गैस फेज में लोगे तो क्या हो जाएगा, एटीएम अपॉन सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रही हमारी सिंपल सी एक यूनिट रेट की। हमने बता दिया कि भाई कंसेंट्रेशन ले रहे हो तो फिर ये हो सकती है मोल्स अपॉन लीटर इनटू सेकंड, अगर आपने प्रेशर का इस्तेमाल किया है तो एटीएम अपॉन सेकंड हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने कंसेंट्रेशन की जगह हम लोगों ने गैस फेज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कंसेंट्रेशन की जगह हम लोग गैस फेज का इस्तेमाल किया है, क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर हमने मान लिया कि ए जो है हमने गैस फेज में लिया है, तो फिर उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकालना सीखा, ये सी अपॉन डेल्टा टी निकाला। लेकिन अब हमने क्या सीख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों ने गैस फेज में लिया है, ठीक है, अगर हमने गैस फेज में लिया है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालिएगा आप लोग अगर डालना चाहें तो, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मान लीजिए गैस फेज में कोई भी चीज दी है या कोई भी रिएक्शन दी हुई है तुम्हारी, तो अगर आपसे रेट पूछ रहा है तो उसके लिए है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए हम लोग रिलेशन देखते हैं, ठीक है, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी के लिए। अब ये सभी लोग जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। अगर इस v को मैं इधर ले जाऊं तो p बराबर क्या बनेगा, n बाई वी आर टी लिख सकते हैं हम लोग, और n बाई वी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, तो CRT बन जाएगा, ठीक है। p बराबर क्या होता है, CRT बराबर, ठीक है। अब इस p की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t ए के लिए ही हम लोग देख रहे हैं, डिसऑपेरेंस के लिए ही हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारे पास रिएक्शन हमने मान ली ए टू बी वाली ही चल रही है, यही वाली पुरानी वाली रिएक्शन ही अभी भी हमारे पास चल रही है। तो डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब ये पी की वैल्यू उठा के हम लोग पुट कर दें यहाँ पे, देखो पी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी आर टी, किसके लिए हमें लिखना है, ए के लिए ही लिखना है, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब सभी लोग जानते हैं कि हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रखा था पहले भी, और यहाँ पे आर आ गया गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट भी एक तरीके की क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो आर और टी हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आर इंटू टी हमारा बाहर आ गया, हमारे पास बचा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बना, ठीक है। कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अगर प्रेशर के टर्म में दिया है तो प्रेशर अगर के फॉर्म में अगर आपको निकालने को आता है तो आप एक ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर टी इंटू डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है।
इसको मैं हटा देता हूं। अब आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेट, रेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेट। तो हमारे सिलेबस में दो तरीके के रेट पढ़े जाते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है एवरेज रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, दो तरीके के हमारे पास रेट होते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट पढ़ेंगे कि भाई एवरेज रेट क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। उसमें भी सेम चीज था, इसमें भी अब रेट हमको पता है रेट क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे एवरेज हो गया। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम फॉर इंटरवल ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी गिवन टाइम पे एक दो तरीके का टाइम देगा, उस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है ए से बी हुई। ठीक है, अब मान लीजिए कि T इज इक्वल टू 0 था, तो इसका कंसंट्रेशन है C1, इसका है 0। आफ्टर T इज इक्वल टू ये हो गया, कुछ समय बाद जो हो गया ये C2 हो गया, ये P1 बन गया। ठीक है, हमारा कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि T की वैल्यू है तुम्हारी 10। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, एवरेज रेट में तुम्हें डिफाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि जब 5 सेकंड हुए होंगे और जब 8 सेकंड हुए होंगे, भाई 0 से लेकर 10 के सेकंड में गए हैं। ठीक है, तो 5 से 8 के बीच में जब t इक्वल्स टू 5 सेकंड रहा होगा, t इक्वल्स टू 8 सेकंड रहा होगा। ठीक है, 5 में तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन ही गया होगा, 8 तक भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारा बन गया होगा। तो 5 से 8 के बीच में जब हम 0 से लेकर 10 सेकंड में जा रहे हैं, 10 सेकंड बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना है, C2। ठीक है, जब 5 सेकंड हो गए होंगे और 8 सेकंड तक हम लोग पहुंचे होंगे, तो उस समय रिएक्शन की रेट क्या थी, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, एवरेज रेट। किसी भी इंटरवल के लिए, कोई एवरेज टाइम के लिए, मतलब एक तरीके का टाइम है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज रिएक्शन चेंज इन रिएक्शन कंसंट्रेशन, चेंज इन रिएक्शन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम फॉर इंटरवल। ठीक है, किसी भी इंटरवल के लिए निकालेंगे। तो आइए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है ये। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कि कोई ग्राफ है। ठीक है, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अब हमारे पास रिएक्शन है ए से बी जाने की। ठीक है बच्चों, अब ए से बी गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ए आई और ये हमने मान लिया टाइम। ए क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है ए का। ठीक है, ए का कोई यहाँ पे कंसंट्रेशन है। अब जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और क्या चेंज आएगा कि तुम्हारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के साइड की डिक्रीज होगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि भाई कंसंट्रेशन में कोई ना कोई चेंज आएगा, और चेंज क्या आएगा, डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ हमारा जो है कंसंट्रेशन ए का डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे हम लोग पहुंचे टाइम t1 पे। ये मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं टाइम t1 पे। t1 बोले तो मान लीजिए हमने 5 सेकंड, ये कितना है 0 सेकंड हमने मान लिया। जब हमने 5 सेकंड तक पहुंचे, उस समय कंसंट्रेशन हमने देखा C1 आया हमारा। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये 0 है, यहाँ से हम पहुंचे 5 सेकंड पे। जब हमने 5 सेकंड तक पहुंचे तो 5 सेकंड में देखा कि कंसंट्रेशन कितना है, C1 है। फिर हम लोग 8 सेकंड पहुंचे, यहाँ पे कितनी है 8 सेकंड बाद हम देखते हैं, जब हम लोग ये मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो जाएगी रिएक्शन, ये हम 5 तक पहुंचे, फिर हम 8 तक पहुंचे। ठीक है, 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में जब हम लोग चेक करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन आता है C2। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, T1 पे हमारा कंसंट्रेशन जब हमारा 5 सेकंड था तो उस समय था C1, और जब हमने T2 पे चेक किया तो उस समय था हमारा कंसंट्रेशन C2। ठीक है, ये हमें पता चला कि उस समय का कंसंट्रेशन क्या है और टाइम क्या है। अब उस समय की आपको रेट पता करनी है। ठीक है, अब आप जानते हो भाई सीधी सी बात है, रेट बराबर क्या होता है, क्या कंसंट्रेशन में चेंज आया
और क्या टाइम में चेंज आया, क्या टाइम के लिए पूछ रहा है, बस आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब आप एवरेज रेट निकाल सकते हो, कोई भी रेट निकालने के लिए क्या कोई भी रेट आप निकाल सकते हो अगर ये दोनों चीज मिल गई। ठीक है, तो हमें चेंज इन कंसेंट्रेशन भी मिल गया और चेंज इन टाइम भी मिल गया। तो अगर हम लोग इसके लिए देखेंगे कैसे रेट निकलेगा, तो आइए देखते हैं क्या रेट निकलेगा। देखेंगे हम यहाँ पे कि आर ए बराबर क्या बनेगा। मान लीजिए हम लोग रेट फॉर ए निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन। क्या कंसेंट्रेशन में चेंज आया, C2 हो गया, पहले क्या था C1 था, माइनस लगाना पड़ेगा साइन। ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन घट गया है, आप खुद ही देख रहे हो, C2 माइनस C1 हो गया, डिवाइड बाई T2 माइनस T1, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट निकालने का हो गया। ठीक है, ये जो रेट हमारा निकला ये हमारा एवरेज रेट निकला। एक गिवन इंटरवल पे हम लोग रेट जो निकालते हैं उसी को हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के साइड के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, मैंने बता ही दिया क्योंकि रिएक्टेंट है। अब अगर हम सेम चीज प्रोडक्ट के लिए समझना चाहें, इसके लिए, तो इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्ट के साइड का हम लोग कंसेंट्रेशन देखें तो पहले तो जीरो था, फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ 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 बढ़ता जाएगा। जब कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट के साथ पे ग्राफ भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इधर साइड का हम लोग अगर ग्राफ चेक करेंगे तो इसके लिए ये आएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा। बी के लिए ये रहा टाइम। अब हम चेक करते हैं कि T1 पे कितना था। मान लीजिए यहाँ पे T1 है, 0 था यहाँ पे टाइम, फिर हमने देखा 5 सेकंड बाद देख लेते हैं T1 पे कंसंट्रेशन कितना है, ये आया यहाँ पे, हमने मान लिया C1। और फिर हम लोग कुछ देर बाद चेक करते हैं कि T2 पे कितना है। तो T2 पे जब हम लोग चेक करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए T2 पे ये C2 है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसके लिए रेट। तो इसके लिए रेट हम लोग निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू प्लस C2 माइनस C1 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। ये हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए ये हमारा एवरेज रेट हो गया। अब आता है हमारे पास बात कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो भाई देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। किसी भी गिवन टाइम पे, ठीक है, कोई भी अचानक कोई टाइम उठा लो और उस टाइम पे आप चेक कर लो कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया। ठीक है, कोई भी आप अचानक से टाइम उठा लो, जैसे मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन के लिए ए के लिए हमने देखा, तो जब हमने ए के लिए देखा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन घटेगी हमारी कंसंट्रेशन रिएक्शन की ए की। ठीक है, तो हमारा मन किया कि भाई हम क्या करते हैं ना कि हम इस वाले टाइम पे चेक करते हैं। मान लीजिए कि 0 है, ठीक है, टाइम है ये। अब देखते हैं कि टाइम जब 0 था, अब 10 सेकंड बाद हम देखते हैं, करेक्ट 10 सेकंड बाद, तो उस समय कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया। पहले हमारे पास जब 0 था टाइम तो उस समय कंसंट्रेशन देखो ए का कुछ और है, लेकिन जब हम 10 सेकंड बाद देखते हैं तो उस समय हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही जो चेंज आया वो हमें पता चल गया। तो जो चेंज आया उसको हम टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या निकल आएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस के लिए अगर हम देखेंगे तो लिमिट हमें लगानी पड़ेगी, टेंड्स टू 0 डेल्टा CA अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब अगर देखेंगे भाई लिमिट लगा रहे तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर छोटा टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से हम क्या डालते हैं, यहाँ से अगर हमने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये रेट बराबर हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग निकालना है, तो क्या हो जाएगा DCA, बहुत ही छोटे टाइम का, 10 सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो जो भी चेंज आएगा बहुत ही छोटा आएगा। ठीक है, तो DCA अपॉन DT माइनस का करेंगे। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अब बना भी चुका है, तो देखो इसके लिए क्या है कि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो रेट क्या है जो हमारा tan थीटा के बराबर भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस रेट हमारा क्या हो सकता है, tan थीटा के बराबर भी आ सकता है। हमें थीटा गिवन होगा अगर, तो हम लोग यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एक पर्टिकुलर छोटे टाइम के लिए पूछ रहा है। गिवन अचानक कोई भी सडन टाइम उठा लेगा, मान लीजिए आपसे बोल दिए कि भाई रिएक्शन आपने कोई स्टार्ट की है, भाई 10 सेकंड बाद बताओ क्या कंसंट्रेशन में चेंज आया, तो अभी 0 था, 10 सेकंड बाद देख लेंगे क्या कंसंट्रेशन में चेंज आया, और टाइम तो तुम्हें दे ही रखा है 10 सेकंड, तुरंत डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा रेट आ जाएगा। तो ये हमारे पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। और दूसरा वाला जो भी हम लोगों ने पढ़ा एवरेज वाला, वो टाइम इंटरवल के लिए होता है, किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के निकालने के लिए। ठीक है, ये तो हमारी हो गई टाइप्स ऑफ रेट हो गया। ठीक है।